कुछ दिनों से तो काम चालू हुआ है यहाँ पे खोद के इन्होंने ना मलबा सब भरा है इनमें, ये बच गया है। ये यहाँ से मिट्टी भी थी वो हट गई है, जो होगा वही कहेंगे। अब तो ये इन्होंने रोड़ी वगैरह बना रहे हैं, अब इसको पीछे से बनाते भी में तो यही है भैया, एक तो पानी भी नहीं आ रहा कॉलोनी में रोड के चक्कर में। ये रोड भी बनेगी जब आएगा, कई महीने हो गए, साल भर हो गया कम से कम इस पानी के चक्कर में, और ना इसका सीवर डला इसी चक्कर में। और रोड देख लो, रास्ता देख लो कैसा हो रहा है। महीने में एक आध दिन आ जाते हैं, फिर देख जाते हैं, अगर जेसीबी चला जाते हैं, थोड़ा पानी छिड़क जाते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। आएंगे इकट्ठा करके चल देंगे, फिर ऐसी खुला बरसातों में तो और बुरा हाल हो जाता है, और बुध वाले दिन तो और बुरा हाल हो जाता है। तो बुध वाले दिन ऐसा होता है कि आधा रोड कम से कम पैदल यात्रियों के लिए होता है, लेकिन उस टाइम इतना बुरा हाल होता है, कोई जल्दी में भग रहा, किसी के एक्सीडेंट हो रहा है, मारने वाला भग जाता है, चोट खाने वाला ही पड़ा रहता है, उसे हमसे देखा नहीं जाता, नागरिक सामने के रहने वाले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द पॉलिटिकल बीट पे। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद क्षेत्र में हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक गंभीर समस्या है। हमने देखा कि यहाँ पे जो ये रोड है, आप देख सकते हो कि रोड, ये पूरा रोड मतलब खराब हो रखा है। यहाँ से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, गाड़ियों का जाम लग रहा है। और ये हाल जब है जब अभी बारिश का मौसम नहीं है। तो आप सोचो जिस वक्त यहाँ बारिश होती होगी तो यहाँ की हालत कितनी खस्ता होती होगी। अब सवाल ये है कि जो यहाँ का विधायक है, जो यहाँ के पार्षद है, वो क्या कार्रवाई कर रहे हैं। जहाँ तक अभी हमने लोगों से बात करी और लोगों से अभी भी आगे जानकारी लेंगे कि ये रोड जो ऐसा है, कब तक मतलब इस रोड को ठीक होने की संभावना है। जैसे कि आपको मालूम है उत्तर प्रदेश में इलेक्शन भी नजदीक है, 2027 में इलेक्शन भी है। अब सवाल ये है कि ये जो रोड पूरा बना हुआ है, वहां तक आप देखो ना, पूरा रोड मतलब सड़क वहां तक है। आप देखो कि वहां से सड़क तक, ये सड़क जो है ना, वहां से स्टार्ट होके ये यहाँ तक सड़क होनी चाहिए, और ये आधी ही सड़क बची हुई है। आप देखो वहां तक आधी सड़क है, मैं दिखाऊंगा, कैमरा पर्सन से बोलूंगा दिखाओ, आधी सड़क है। वहां से ट्रैफिक आ रहा है सारे में, और पूरे में जाम है, पूरा रोड जाम है। आप देखो बस भी आ रही है, उन्हें कितना संघर्ष करना पड़ रहा है, उसके बावजूद यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब सवाल ये है कि ये जो रोड है, आपने देखा हो, हमने लोनी की भी एक न्यूज कवर करी थी, उसमें भी दिख रहा था कि पूरा रोड तहस नहस हो रखा है। अब सवाल ये कि रास्ता कब बनेगा। यहाँ के विधायक है, यहाँ के निगम पार्षद है, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मनोज कुमार वर्मा। मनोज कुमार वर्मा। सर यहाँ पे जो मैं देख रहा हूँ, रोड की हालत काफी खस्ता है, कब से ऐसी है? भैया एक साल से ज्यादा हो गए, तो ऐसे ही है, कभी तोड़ जाते हैं, फिर ऐसे कर देते हैं, फिर कभी रोड़ी बदरपुर बिछा जाते हैं। अच्छा। ये धूल मिट्टी ऐसी है, करीब 1 साल से ज्यादा हो गया। यहाँ तो बारिश के दिनों में काफी बुरा हाल होता होगा। बारिश में तो ये फिसलन हो जाती है, सारा कीचड़ हो जाती है, बहुत बुरा हाल होता है। घर जाते हैं तो चप्पलों में, जूतों में मिट्टी वगैरह। तो यहाँ के जो विधायक जी हैं, वो कुछ कार्य नहीं कर रहे? नहीं, कोई और कार्य कर रहे होते तो 1 साल से टूटी सड़क नजर थोड़ी आती है। कि 1 साल से ऐसी समस्या है। समस्या है, और रात में यहाँ महाजादा, मुझे पता है जाम वगैरह भी काफी समस्या होती है। बहुत ज्यादा जाम की बहुत ज्यादा समस्या है। यहाँ पे गाड़ियां खड़ी कर देते हैं लोग, अपना सामान, दुकानदार अपना सामान लगा देते हैं रोड के आगे, ऐसे ही जाम रहता है, बहुत ज्यादा जाम रहता है, बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। तो यहाँ दुर्घटना भी काफी होती होंगी। दुर्घटना तो अभी हुई नहीं है, क्योंकि गाड़ियां आराम से जाती हैं, संभल के जाते हैं। बीच में तो काफी मलबा पड़ा हुआ था, लोगों ने घर से अपना मलबा बाहर सड़क पर डाल दिया था। आप देखोगे ये जो पूरा रोड है, मोहन नगर से, मतलब जहाँ से मैंने देखा कि मोहन नगर से लेके यहाँ तक का रोड, और आगे जो बॉर्डर पड़ता है, पूरा बॉर्डर मतलब इसी तरीके से टूटा हुआ है, बहुत बुरा हाल है। क्या कह रहे हो भैया? बरसातों में तो और बुरा हाल हो जाता है, और बुध वाले दिन तो और बुरा हाल हो जाता है। तो बुध वाले दिन ऐसा होता है कि आधा रोड कम से कम पैदल यात्रियों के लिए होता है, लेकिन उस टाइम इतना बुरा हाल होता है, कोई जल्दी में भग रहा, किसी के एक्सीडेंट हो रहा है, मारने वाला भग जाता है, चोट खाने वाला ही पड़ा रहता है, उसे हमसे देखा नहीं जाता, नागरिक सामने के रहने वाले हॉस्पिटल भेजते हैं, थाने में भेजते हैं, बहुत एक्सीडेंट होते हैं। तो यहाँ के जो विधायक जी हैं, निगम पार्षद हैं, वो कार्रवाई नहीं करते? कुछ नहीं, वो बस खाना पूर्ति कर जाते हैं, आते हैं। जैसा मैंने देखा कि जगह जगह मलबा पड़ा हुआ है, पत्थर पड़े हुए हैं, तो क्या ये काम अभी चल रहा है या फिर हमेशा से ऐसी रहा है? बंद है भाई, सब बंद है। जेसीबी चली है, उसके बाद कुछ चले ही ना इस पे। हाँ, सिर्फ लोडर ही चला है इस पे बस। महीने में एक आध दिन आ जाते हैं, फिर देख जाते हैं, अगर जेसीबी चला जाते हैं, थोड़ा पानी छिड़क जाते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। आएंगे इकट्ठा करके चल देंगे, फिर ऐसी खुला
खुला रह जाता है ऊड़ा घोबड़ा। बारिश के मौसम में तो बुरा हाल कीचड़ हो जाता है, कीचड़ हो जाता है तमाम। आएंगे गड्ढा करेंगे बस, फिर मूंद के फिर ऐसे चले जाते हैं। गली में तो पानी भी भर जाता है यहाँ पे, तो मैं ना अपने बाल्टियों से भर भर के पानी फेंकने आते बताओ। यानी कि बारिश के मौसम में जल भराव भी होता है यहाँ पे। हाँ जी, बहुत कांवड़िया परेशान हुए, बहुत परेशान। अभी जो आए थे, क्या नाम है, शिवरात्रि में दौड़ वाले कई तो गिर गए बेचारों को, उनको उठा के हमने दवाई करवाई। आप देख रहे हो डिटोल ला के दिया मैंने कि आम नागरिक परेशान है और सबका यही कहना है कि विधायक जी यहाँ पे आते हैं, मुआयना करते हैं, देख के जाते हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं होती। और धीरे धीरे रोड पूरा बेकार हो रखा है। अब सवाल यही है कि भाई उत्तर प्रदेश के अंदर तो दिल्ली के बिल्कुल कनेक्टेड है, आगे जाके दिल्ली लग जाती है, दिल्ली बॉर्डर लगता है, और ये हाल दिल्ली एनसीआर का है। सभी लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ के विधायक है, पार्षद जी हैं, उनके द्वारा सिर्फ यहाँ पे देखा जाता है, लेकिन जो जमीनी स्तर पे है कार्य नहीं होता। तो आप क्या चाहते हो, क्या सरकार से क्या चाह रहे हो? सर, हम यही चाहते हैं कि हमने जब तुम्हें वोट दिया है तो हमारा खाली यही है कि हमारे गलियों में पानी ना भरे और ये रोड सही हो जाए। बस यहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं, हमें भैया बहुत परेशानी होती है। बहुत एक्सीडेंट होते हैं, बहुत परेशान होते हैं। कल भी एक रात को बाइक वाला एक्सीडेंट हुआ, तो वहाँ से बंदा, हमने रात में काम से आ रहे थे, रात में एक बाइक वाला एक्सीडेंट हुआ वहाँ आगे गड्ढे में, तो हमने उठवाया, तो वो जाके पानी नहीं पड़ा, जब जाके वो आधे घंटे बैठे, उसके बाद वो गया। उसको भेजा उसके बाद अरे नाम बताइए, नाम बताइए। देखो ये हाईवे रोड है, मेरा नाम सूबेदार है। हाँ जी, ये आप देखो ये छोटा सा रोड है, दिख रहा है, ठीक है ना। अब जितनी गाड़ी आती है, एक ही गाड़ी गुजर सकती है, बाकी सब ऊपर खावड़ से निकालते हैं। अब ये फिसल जाते हैं गाड़ियां, कई स्कूटी पलट जाती है, बाइक पलट जाती है, कई खतरे होते हैं। अब ये आपको पता कॉलोनी है, बच्चे भी हैं, खेलते रहते हैं, घूमते रहते हैं, कई एक्सीडेंट भी हो चुके हैं। तो हम तो यही चाहते हैं कृपा करके रोड जो है ना बनवाए और कॉलोनी का विस्तार करें, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। अब देखो कि सबसे ज्यादा अतिक्रमण भी सबसे ज्यादा है, लोग बाबा ने बाहर सामान रख रखा है, देखिए आप कितना सामान रख रखा है। सब क्या नाम है सर? श्यामलाल शर्मा। तो क्या रोड इतना खराब है, इस पे क्या विचार है? इसका रोड बननी चाहिए, विचार क्या तो 1 साल हो गया, 1 साल से ज्यादा हो गया। हाँ, इतने गड्ढे वो पड़े इसमें, आए दिन तो एक्सीडेंट तो होता यहाँ रहता। पे विधायक जी है, पार्षद जी है, वो कुछ कार्रवाई नहीं करते, अभी तो किसी ने कुछ करी नहीं, कुछ नहीं हुआ। विधायक जी आते ही नहीं सर। तो आप देख रहे हो कि ये वो सड़कें हैं जो हमारे मोदी जी कहते हैं ना कि स्पेस कनेक्टिविटी की सड़कें। मैं एक बार कैमरा पर्सन से कहूँगा दिखाओ, देखिए पूरा रोड खराब है, वहां तक पूरा रोड है। ये रोड जो है ना, आप इधर देखो, इधर दिखाऊंगा, वहां से स्टार्ट हो गए, ये रोड पूरा यहाँ तक आना चाहिए कायदे में, लेकिन ये सिर्फ वहीं पे खत्म हो गया है क्योंकि यहाँ पे खुदा हुआ है। और बारिश में हमारी वेल्डिंग की दुकान है वो पीछे, हाँ, वहाँ 3 दिन 4 दिन होगा इसको रोलर को लगे हुए, अभी तक नहीं हटा, और हमारे पास काम भी नहीं आ रहा, नाम कर पा रहे हैं वहाँ। यानी कि व्यापार पे ही फर्क पड़ रहा है, व्यापार पे ही फर्क पड़ रहा है इससे। यानी कि तमाम लोग परेशान हैं। बहुत से लोगों का कहना है कि भाई हमारे व्यापार पे ही फर्क पड़ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं बात यही है कि अगर रोड पूरा नहीं होगा तो कनेक्टिविटी कैसे चलेगी। हाँ जी सर, बताइए क्या नाम है आपका? वेद प्रकाश। वेद प्रकाश, क्या कहना चाहोगे रोड की हालत में? तो यही है भैया, एक तो पानी भी नहीं आ रहा कॉलोनी में रोड के चक्कर में। ये रोड भी बनेगी जब आएगा, कई महीने हो गए, साल भर हो गया कम से कम इस पानी के चक्कर में, और ना इसका सीवर डला इसी चक्कर में। और रोड देख लो, रास्ता देख लो कैसा हो रहा है। क्या चाहते हो यहाँ के विधायक है, पार्षद जी से उनसे क्या मांग करोगे? हम तो ये मांग करेंगे भाई सुधार करें कि सड़क वड़क बनवाएं और कॉलोनी का पानी वानी दे और इसका सीवर डलवाएं। और हमका साफ सुथरी सड़क रहनी चाहिए। देखो साफ सुथरी सड़क जो कहते हैं, अब ये सड़क है यहाँ, आज कई एक तो एक्सीडेंट हो गए यहाँ, ये रिक्शे पिक्से पलट गए कई एक, आए दिन घटनाएं भी यहाँ होती रहती है। हाँ जी, आए दिन घटना होती रहे, किसी की मोटरसाइकिल गिरे, किसी के रिक्शे गिरे हैं, किसी का टेम्पो एक्सीडेंट हो जाए, ऊंचे नीचे खोले हो रहे हैं, खड्डे हो रहे हैं इसमें जगह जगह सड़क में। मेरा नाम हिमांशु है। क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत ये आ रही है, रोड देख रहे हो आप, यहाँ पे बड़ी बड़ी गाड़ियां निकलती हैं, ट्रक वरक ना गड्ढे में घुस जाते हैं, और यहाँ पे चलने फिरने की सबको दिक्कत होती है। छोटे छोटे बच्चे स्कूल से आते हैं छुट्टी करके, और उनको परेशानी होती है। यहाँ पे ट्रैफिक जाम हो जाता है रोड के चक्कर में। कब से रोड ऐसा ही? सर कम से कम देखो, ये पिछले सावन से ये रोड, जो सावन चला गया है, ठीक है ना, जब से ये बना ही नहीं है। तो यहाँ के जो विधायक हैं, पार्षद जी है, कुछ कार्रवाई नहीं करते? जी करते होंगे, देखो हमें तो उस बारे में पता नहीं है, ठीक है ना,
क्योंकि पार्षद तो यहाँ के वही हैं, सचिन डागर जी हैं, ठीक है। तो करते होंगे, देखो इस बारे में तो पता नहीं हमें, लेकिन कभी हम बहुत टाइम से देख रहे हैं, ये बच्चे भी खड़े हैं, इनसे भी पूछ सकते हो हो रहा है। और ना तो यहाँ का पार्षद, ना यहाँ के विधायक, ना यहाँ के जो नए नए मंत्री हैं वो किसी को दिखाई नहीं देता है। आए दिन यहाँ पे हादसा होता है, शाम के टाइम इतनी बुरा ट्रैफिक लग जाता है, धूल मिट्टी है, लोगों से परेशान है, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं है, किसी को कोई चिंता नहीं है। अभी बताते हैं, बीच में अखबार में आया था 1100 करोड़ का यहाँ पर ये प्रोजेक्ट पास हुआ है। पैसे मिलते हुए भी काम नहीं हो रहा यहाँ पर, ना कोई भी नहीं सुनता, ना मंत्री, ना विधायक, ना यहाँ के पार्षद। यानी कि एक बार पहले भी यहाँ पे इस रोड के लिए पैसा पास हो चुका है, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं है। कोई कार्रवाई नहीं है जी, कहीं से कहीं तक भी नहीं है। मतलब यार ये वही वाली बात हो गई कि सरकार तो वादे करती है चुनाव के मैदान में, लेकिन वो चीज कभी भी जमीनी हकीकत नहीं बन पाती। जिस तरीके से लोगों से बात करी और लोगों ने अपनी समस्याएं बताई कि ये रोड अभी तो ऐसा है कि बारिश नहीं है तो ये हालत है। सोचो जिस टाइम बारिश होती होगी उस टाइम यहाँ पे क्या किसी का चप्पल करे कोई भागता फिर रहा है, यहाँ किसी का भी साधन नहीं है, किसी को कोई परवाह नहीं है जी यहाँ पर किसी को भी। और कम जब चलो महीने 2 महीने के बाद हो तो कोई बात नहीं, यहाँ 2 ढाई साल हो गए तब भी किसी को नजर नहीं आता यहाँ पर। कोई मंत्री निकल रहा है, कोई बड़ा विधायक निकल रहा है तो उनके लिए रोड खाली हो जाता है, उनको तो दिखाई नहीं देता। और जैसे आम आदमी कहाँ जाएगा, ऐसे दिन रात मरता है। आप क्या चाह रहे हो कि जब कोई मंत्री वगैरह यहाँ से जाता है तो इस रोड पे मलबा वगैरह डाल के ठीक कर दिया है, पता है नजर ही नहीं आता, ये गाड़ी सांस है वो निकल जाती है, बिल्कुल कुछ उन्हें दिख नहीं देता भाई, बिल्कुल साफ सुथरा बढ़िया बढ़िया हो रहा है। देख लो, मैंने अपनी एक वीडियो में, जो मेरी लोनी वाली वीडियो, उसमें मैंने ये बात बताई थी कि लोगों ने ये बताया कि जब कोई मंत्री वगैरह है, कोई नेता वगैरह वहां से जाता है तो उस रास्ते पे मलबा वगैरह भर के उस रोड को एकदम बढ़िया बना दिया जाता है। और वही बात यहाँ पे निकल के आ रही है, यानी कि फिर वही बात यार, ये रोड यानी कि सड़क सिर्फ नेताओं के लिए ये है सारी चीज। आम आदमी यार क्या करेगा, आम आदमी के लिए कोई चीज ही नहीं दे रही सरकार। ये एक बहुत गंभीर समस्या है। सेम हालत आपने देखा होगा कि हमारी एक ग्राउंड रिपोर्ट इनकी लोनी रोड को लेकर के, वहां भी हमने आम जनता से बात करी और जानने की यही कोशिश की कि सरकार से क्या डिमांड है, क्योंकि गड्ढे सड़कों में इतने हैं यार कि यार लोग कैसे चलाएं। सिर्फ हाईवे बनाने से थोड़ी ना काम चलेगा कि हाईवे बना दो 4 लेन 6 लेन। यार हाईवे पे थोड़ी ना सारी जनता हाईवे पे थोड़ी ना जा रही, जो आसपास में लोकल सड़कें हैं उनको तो ठीक होना जरूरी है। मैं तो वहां से देखता हुआ आया हूँ कि वहां से लेके यहाँ तक यार गड्ढा ही है, कहीं मेरे को सड़क मिली ही नहीं, हर जगह गड्ढा गड्ढा। अब जिन लोगों से बात करी सबका यही कहना कि भैया साल भर से ज्यादा हो गया ये हालत को, साल भर से रोड ऐसा का ऐसा ही है, जगह जगह मट्टी पड़ी हुई है, आधा रोड तो इन्होंने घेरा हुआ है। मलबा डल जाता काम करने के लिए, लेकिन काम कभी होता नहीं है ग्राउंड लेवल पे। ये हाल बड़ा गंदा है यहाँ का। और भी आपको बताऊंगा, धीरे धीरे देखते चलिए, जगह जगह मट्टी मलबा मट्टी ही है ये। आप देखो कि सड़क से कितना डाउन है, वहां से ये सड़क है। आप अगर ध्यान से देखो तो वहां से ये सड़क स्टार्ट होके कायदे में यहाँ तक आनी चाहिए, यहाँ तक, लेकिन है कहाँ तक, सिर्फ वहां तक। पीछे इधर आ जाओ, तो वहां पे जो सड़क ये समाप्त हो रही है, वहां से होने की जगह यहाँ होनी चाहिए थी, उसकी हालत ये है। आगे चलते हैं, आइए यार, मतलब बहुत बेकार रोड है। लोगों को भी आने जाने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इतनी धूल मिट्टी यहाँ पे हर जगह है, बुरा हाल है यार। क्या है यार क्या नहीं है, सवाल बड़ा गंभीर है। यार वहां तक सारे में रोड टूटा हुआ है, कहीं तक भी देखो नजर आ रही है, पूरा रोड टूटा हुआ, वहां तक सामने फ्रंट तक रोड पूरी लंका लगी हुई है रोड की। अब ये बोलेंगे सरकार को कि यहाँ के वो विधायक हैं, पार्षद जी हैं, वो क्या काम कर रहे हैं, ये काम है यार। ये सड़कें देखो आप, ये मतलब यार तुम्हें सरकार लेके, आम जनता ने वोट दिया है, तुम्हें लेके इसलिए आए कि आप जनता के लिए काम करोगे, ये हालत होगी तो यार कैसे चलेगा। आप सोचो, ये बड़ी गंभीर हालत है कि पूरा रोड की मतलब लगी पड़ी में क्या मलबा यहाँ पे क्यों पड़ा हुआ है। ये रोड बन रहा है भैया, रोड। अच्छा, ये मतलब रोड बनाने के लिए डाला गया यहाँ पे। तो कब से पड़ा हुआ है? ये आज 5-6 दिन हो गए। 5-6 दिन। तो ये रोड जो ये टूटा हुआ रोड है, मैं जैसा देख पा रहा हूँ कि आधा ही रोड है, तो कब से मतलब आप ऐसा देख रहे हो? ये साल होने वाले हैं। अच्छा, साल भर से ज्यादा हो गए लगभग? नहीं, साल होने वाले हैं, 10-11 महीने हो गए। अच्छा, तो
बारिश के टाइम में तो यहाँ बहुत बुरा हाल होता होगा। बुरा हाल तो है ये भाई, अब भी बुरा हाल है। तो अभी कुछ कार्रवाई हो नहीं रही, मतलब डाल दिया लाके? डाल दिया है, कभी किए करेंगे। वो वहाँ पे रोलर खड़ा है सामने, देखिए। अब आज हो रहा, कल बंद रहेगा, परसों चालू होगा कि नहीं होगा, ये तो इन लोगों का यही काम है। तो आप देख रहे हो, सभी लोगों का यही कहना है कि यार काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। भाई साहब, आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम मनीष अग्रवाल है। मनीष अग्रवाल। सर, आपकी दुकान के सामने जस्ट मलबा पड़ा हुआ है रोड बनाने के लिए। जैसे मैं लोगों से बात करी, लोगों का यही कहना कि काफी दिनों से पड़ा हुआ है और सरकार हर बार आती है, विधायक जी आते हैं, पास्टर जी आते हैं, पर ये रोड नहीं बन पाता। कुछ दिनों से काम चालू हुआ है यहाँ पे, खोद के इन्होंने ना मलबा सब भरा है इनमें, ये बच गया है। ये यहाँ से मिट्टी भी थी, वो हट गई है, जो होगा वही कहेंगे। अब तो ये इन्होंने रोड़ी वगैरह बना रहे हैं। अब इसको पीछे से इन्होंने नीचे खोद के मिट्टी इकसार करी है, जो हमने देखा 4 दिन में बहुत तेजी से इन्होंने। उसके बाद ये रोड़ी बिछा दी है। अब ये कह रहे हैं बहुत जल्दी सड़क बनती भी आएगी पीछे से। हालांकि उम्मीद ये कर रहे हैं कि भाई जिस तरीके से अब यूपी में इलेक्शन भी नजदीक ही है, तो ऐसी छोटी मोटी समस्याएं, जो सड़कों की समस्या, जो गंभीर समस्या, वो जल्द से जल्द सोल्व होनी चाहिए। क्योंकि वैसे ठेकेदार से कि दुकान का रास्ता तो कम से कम कह रहे हैं कि जी अब ये सारा फैल ही जाएगा इसी पे, उसके बाद हम सड़क बनाएंगे। बहुत तेजी से पीछे है हमारा, कि वो बोल लेते हमारा इतना ही काम है, फिर सड़क वाले पीछे से बनाते आ रहे हैं। और तसल्ली में ठीक है, चलो बन जाए, अच्छी बात है। बाकी समय बहुत लग गया, समय काफी लग गया। हाँ बिल्कुल। तो जैसा मैं देख पा रहा हूँ कि ये लोगों की एक समस्या भी, कि रात को यहाँ ट्रैफिक की भी काफी समस्या हो जाती है। देखो, हम तो यहाँ रहते नहीं है, हम तो 6-7 बजे दुकान बढ़ा के हम गाजियाबाद में रहते हैं। तो वैसे ऐसा तो नहीं है, ट्रैफिक तो थोड़ा सा देखो इस रोड पर रहता ही है। जब ऑफिस टाइम ऑफ हो जाता है तो थोड़ा सा देखो लोड बढ़ ही जाता है। अब सड़क बन जाएगी तो हो जाएगा ठीक, उससे पहले भी ठीक था, ऐसी कोई विशेष दिक्कत नहीं थी। भाई मेरा नाम शिवम है भाई। अच्छा, तो आप यहीं रहते हो? ना भाई, दादरी से हूँ भाई। दादरी से। ये जानना चाह रहे हैं, सड़क टूटी हुई है भाई, ये ऐसी जरूरत है कि हर आदमी को चाहिए ही चाहिए, सड़क तो सही हो। नहीं संतलो, सड़क का काम चल रहा है, सीवर विवर का काम चल रहा है बस। सीवर हाँ, अपना क्या काम चालू होता हुआ आ रहा भाई। बाकी सब बढ़िया है यूपी? हाँ भाई, सब बढ़िया चल रहा है भाई यूपी के अंदर। जब से हमारे योगी जी आए, बाबा जी का हाथ है अपना, बाबा दे रहा खाने को, हम जा रहे कुमारने को, तो सारी बात भाई यही है। ठीक है भाई, अपना थैंक यू। ओके भाई, ओके जी, धन्यवाद भाई साहब। तो क्या समस्या लग रही है? सर कुछ भी नहीं है, हम वेल्डिंग का काम करते हैं, दुकान नहीं बंद पड़ी है। बताओ कहाँ काम करें, 1 हफ्ते से खड़ा है। अच्छा, ये आपकी दुकान के सामने खड़ा हुआ है? हाँ, दुकान नहीं बंद है, बताओ कहाँ काम करें हम, बताओ। आप देख रहे हो कि ये समस्या है कि इनकी दुकान के जस्ट सामने ये इनकी दुकान है और ये यहाँ पे रोड रोलर खड़ा हुआ है। अब ये दुकान खोले, अपना व्यापार करें तो करे कैसे? दुकान नहीं बंद है, 1 हफ्ते से दुकान बंद पड़ी है हमारी। अब बताओ कहाँ काम करें। ये 2 महीने में यहाँ से हटा था इस वाली दुकान का आगे से। अब देखो, 1 हफ्ते से इनकी दुकान बंद है और ये भी खड़ा हुआ है। अब इनको ये भी अनुमान नहीं है कि ये कब तक बनेगी, कब तक खड़ा रहेगा और जब तक इनकी दुकान बंद रहेगी। क्यों जी, सही कह रहा हूँ? हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हो, दुकान बंद करनी पड़ेगी हमें जब तक नहीं हटेगा यहाँ से। अच्छा, वैसे ये रोड जो टूटा हुआ है, मैंने वहां से लेके वहां तक मैं देख के आया, पूरा रोड ही टूटा हुआ है। तो कब से देख रहे हो? ये तो 3-4 महीने हो गए। रोजगार और है, जो इनके यहाँ पर लड़के लगे हुए हैं वो भी छुट्टी पर है। उनका भी काम खत्म। जब ये खुद ही नहीं कर पाया तो कहाँ से सैलरी निकालेंगे उनकी? आप देखो कि लोगों से बात करने में ये पता लग रहा है कि रोड की वजह से कई जगह समस्या ये भी हो रही है कि दुकान है, व्यापार है, उनको भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यार रोड टूटा होगा, लोग जाएंगे तो ये तो मेन समस्या है। रोड बनेगा, जगह जगह ऐसा मलबा डाला हुआ है जिसकी वजह से दुकान के सामने पड़ गया। लोगों से बात करिए, पूरा पूरा रोड ही बेकार हो चुका है। अब यही वाली बात है कि यार सरकार इन चीजों पे ध्यान नहीं दे रही है। तो एक आम मामूली चीज है जो आम आदमी को मिलनी ही चाहिए। ज्यादातर लोगों का यही कहना कि ये पूरा रोड करीब करीब 1-1.5 साल से ऐसी ही स्थिति में है। सवाल ये कि यार जगह जगह मलबा पड़ा है। आप देखो कि जगह जगह मलबा है, मट्टी है, वहां भी मलबा पड़ा हुआ है, मट्टी भी है, डस्ट भी है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों का कहना है कि हर बार ऐसा होता तो है लेकिन ये रोड बन नहीं पा रहा। विधायक जी आते हैं, पार्षद जी आते हैं, लोग सड़कों पे देखने आते हैं, मुआवजा करते हैं, लेकिन जो जमीनी स्तर का कार्य है वो नहीं हो पाता। अब देखो, आप पूरा रोड जाम भी यहाँ लग गई है, पूरा गड्ढा ही गड्ढा। अब देखो कितना गड्ढा है। आगे आजा भाई, आगे आजा, और भी आगे देखते हैं रोड की क्या हालत है। यह आ गया हमारा मेट्रो स्टेशन। यहाँ तक ये रोड की समस्या इतनी गंभीर है कि पूरा रोड बेकार है। हाँ जी सर, क्या कहोगे, क्या है रोड की हालत? बेकार है भाई साहब, बेकार है। तो क्या कहना चाहोगे, क्या डिमांड है सरकार से?
अरे डिमांड क्या है भाई साहब, ये रोड बन जाए तो हम लोग को लिए सुविधा हो जाएगा ना। आप कब से गाड़ी चला रहे हो यहाँ पे? हमें तो ऐसे 4-5 साल हो गए यहाँ चलाते। कब से ऐसा ही है रास्ता ये? नहीं ऐसे तो नहीं है, मगर 1 साल से हो गया है ऐसे लगभग। हाँ। आगे भी देखेंगे आप। देखो पूरा, एक और चीज मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा आगे दिखाएं। आप देखो एक और चीज दिखा दूं आपको कि पूरा रोड बेकार हो चुका है। आप देखो ये यहाँ से गाड़ी घूम के आएंगी यू टर्न लेके। अब देखो यहाँ पे ही गड्ढा, ये देखो कैमरा पर्सन नीचे से देखो, नीचे से दिखाओ। पूरा रोड गड्ढे से भरा हुआ है। वहां भी देखो गड्ढा है, यहाँ इतना गड्ढा है, गाड़ियां निकल रही है। आप देखो कितनी मतलब समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। गाड़ी जा रही है लेकिन गड्ढा है, और इतना गड्ढा है कि अगर इस गड्ढे में पानी हो तो बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना। साहिबाबाद थाना सामने है। अच्छा, साहिबाबाद थाना सामने ही। आप देखो एक और चीज, आप देखो थाना जस्ट सामने है। जो यहाँ पे पुलिस स्टेशन है साहिबाबाद का, उससे सामने ही पड़ता बिल्कुल, और वहीं पे यूटर्न है, और यूटर्न होते ही यहाँ पे गड्ढा। आप सोचो कि आम आदमी में कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा। ये बहुत बड़ा सवाल है। और जहाँ पे हमारी सरकार बात करती है स्पेस कनेक्टिविटी की, तो वहां पे क्या यार ये सड़कें होंगी? स्पेस कनेक्टिविटी सड़कें ये हैं क्या? आप सोचो, ये हाल है यहाँ का। कितना बुरा मतलब कंडीशन यहाँ की है। और आगे लोगों से बात करते हैं, देखते हैं क्या है। पूरा रोड मतलब जाम है। आगे भी देखते आओ, थोड़ा सा आगे की तरफ आओ। देख रहे हो आप ये रोड, इसका हालत है। क्या कहोगे? ये रिक्शा है। हाँ हाँ साहब, मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि हम रिक्शा चला के यहाँ के रोड की समस्या का, रोडों का कहीं का भी समाधान नहीं है। सरकार बजट तो बहुत निकालती है सरकार, लेकिन काम नहीं हो पाता है यहाँ का। ऐसी क्या समस्या है कि जिससे कि रोडों का समाधान नहीं हो पाता? सरकार आप बताइए, क्या हमसे टैक्स नहीं लेती है सरकार? बताइए, या निकाय चुनाव में वोट नहीं लेती है किसी भी में भी, तो सरकार ऐसा क्यों करती है? रोडों का समाधान तो कम से कम कराया ही जाए। देखिए आप कितने कितने गहरे गड्ढे हैं। देखिए साहब, यहाँ देखिए आप, अगर हम झूठ बोलते हैं तो देखिए आप, बताइए। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि यहाँ की सरकार से इन रोडों का तो समाधान कम से कम किया जाए। जय हिंद, जय भारत। मतलब खराब है। एक बार आपको मैं दिखाना चाहूंगा, आप देखो खुद ही कि ये पूरा जो रोड है ना, आप देखो वहां से गाड़ी आ रही है, और पूरा रोड मतलब इतना ज्यादा खराब स्थिति में कि गाड़ियों को निकलने में भी यहाँ से काफी ज्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है। आप सोचो कि ये वो सड़कें हैं स्पेस कनेक्टिविटी की, जो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना कि स्पेस कनेक्टिविटी की सड़कें हमने दी है लोगों को, ये वो सड़कें हैं। अब ये बहुत बड़ा सवाल है कि यार दिल्ली से लेके यूपी तक हर जगह यही हाल कि सड़कों की ये हालत है कि कोई इस पे कार्रवाई नहीं करना चाहता। जो विधायक होते हैं या निगम पार्षद होते हैं, उनका कर्तव्य बनता है कि इन चीज को जल्द से जल्द, अगर कुछ भी ऐसी खुदाई वगैरह का कार्य होता है तो जल्द से जल्द उसको ठीक करा दिया जाए। लेकिन साल हो जाता है, 2 साल हो जाता है, कंडीशन ऐसी रहती है, कभी उस पर कार्रवाई नहीं होती। आप देखो इतने मतलब बड़े बड़े गड्ढे, आप देखो वो गाड़ी को देखो बिल्कुल मतलब जो इंसान, अगर यहाँ पे कोई इंसान बाहर से आएगा, मान लो कहीं से भी बाहर से आए, तो उसको नहीं पता होगा कि यहाँ पे गड्ढा है। वहां पे इतना मतलब हैवी वाला गड्ढा है। आप देखो गाड़ियों को जाने में भी इतना मतलब, देख रहे हो आप, ये गड्ढा है। अभी तो समझ आ रहा है ये सड़क गड्ढे में है या क्या है। ये सारी गाड़ियां आ रही हैं और यहाँ पे स्लो हो रही हैं। गड्ढा इतना बड़ा है, आराम से निकालना पड़ेगा। अब ये कंडीशन है हमारी सड़कों की। मैंने आपको इससे पहले लोनीवाई रोड की भी हालत दिखाई थी। मतलब यार देखो क्या बोले, आम आदमी इसको बोले कोई सुनवाई नहीं है, सारे में गड्ढा गड्ढा गड्ढा। ये हाल है पूरे में, गड्ढा दिखा रखा है। यहाँ से भी मतलब इतना बुरा हाल है। आप देखो कि मतलब गाड़ियों को, जहाँ से मैंने बताया ना मोहननगर का जो मेट्रो स्टेशन है, वहां से लेके यहाँ तक लगातार लोग सिर्फ संघर्ष ही कर रहे हैं गाड़ियों को निकालने में, क्योंकि उन्हें पता है बगैर संघर्ष की गाड़ी यहाँ से निकल नहीं सकती। और ये सरकार जो प्रदेश की बात करते हैं, उनकी ये हालत है पूरे रोडों की। सबसे बड़ी समस्या है कि ये रोड आखिर बनते क्यों नहीं है। आप देख सकते हो कि पूरा रोड मतलब वहां तक पूरा ऐसे ही है, यहाँ भी गड्ढा। अरे यहाँ पे लोगों से बात करी और जानने की कोशिश करी कि इस रोड की वजह से लोगों को क्या क्या समस्याएं हो रही है।
लोगों ने बताया कि काफी लंबे समय से रोड ऐसा है और कब ये रोड ठीक होगा कुछ अनुमान नहीं है। विधायक जी आते हैं, पार्षद जी भी आते हैं, लेकिन रोड का सिर्फ मुआयना करके चले जाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर ये कि क्या ये वही सड़कें हैं जिसकी बात हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं कि स्पेस टेक्नोलॉजी की सड़कें। आपने देखा होगा, मैंने पहले ही अपने ग्राउंड रिपोर्टिंग में लोनी रोड दिखाया था, उसकी हालत तो इससे भी ज्यादा बेकार थी। अब देखना ये वो भी कब तक बनेगा और देखना ये भी कब तक बनेगा। लोगों ने ये भी बताया कि भाई हमारे सामने जगह जगह ऐसे मलबा डला हुआ है। मैंने आप वीडियो में दिखाया कि कई जगह मलबा पड़ा हुआ दुकानों के सामने, तो उनकी दुकानें बंद हो चुकी है, काम उनका चल नहीं रहा, काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। अब आपसे यही उम्मीद करेंगे कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, हमारी ग्राउंड रिपोर्टिंग पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और आपके पास कोई ऐसी समस्या हो ऐसा सुझाव बॉक्स में सुझाव छोड़ सकते हैं। धन्यवाद।